माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि इस चैप्टर को हमने कल पढ़ा था, अब इस चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन, फिर उसके बाद क्लास 7th में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने टॉपिक्स हैं वो, और क्लास 8th में जितने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आगे के टॉपिक कंटिन्यू है वो आज हम देखेंगे। पहले कल जो हमने क्लास 6th के सिलेबस से जितना पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक कंपनी जो क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग, सॉफ्टवेयर इनमें काम करती है, और इसके कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, जो कि सब आपको अभी पढ़ना है आपके सिलेबस में। अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वास्तव में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट को एडिट, फॉर्मेटिंग या प्रिंटिंग में हेल्प करता है। डॉक्यूमेंट यानी कि सपोज करिए आपने कोई ऐसे लिखा इंग्लिश में और उसको आपने टाइप किया, तो टाइप करने के लिए वो जो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट एरिया बताया था, आपने उसे टाइप किया वहां पर। तो टाइप करने के बाद आप क्या क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हो? आप उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, आप उनकी डिजाइन्स को चेंज कर सकते हो, आप लेटर्स हेड अंडरलाइन कर सकते हो, आप लेटर्स बोल्ड कर सकते हो, जो लेटर्स हैं उन्हें कलरफुल कर सकते हो। कलरफुल कर सकते हो ना, करके देखा था हमने, हम दोबारा भी रिवाइज भी करेंगे। आप कलरफुल कर सकते हो, आप पिक्चर्स लगा सकते हो। आपने सपोज करो किस टॉपिक के ऊपर, सपोज करो आपने यूपी के ऊपर कोई ऐसे लिखा, तो यूपी का जो स्टेट एनिमल है, स्टेट प्लांट है, कौन सा है स्टेट एनिमल? उत्तर प्रदेश का कौन सा है? यस। और पेड़? सोचो सोचो जल्दी। पक्षी? अरे स्टेट, राजकीय, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, वो राष्ट्रीय है। गुड। तो ये जितने भी आपके पास आप यूपी के बारे में लिख रहे हो, तो आपको क्या है, उस ऐसे में ये पिक्चर्स लगाने हैं, तो इन पिक्चर्स को आप इंपोर्ट करके उसमें लगा सकते हो। कहाँ से इंपोर्ट करोगे? आपके लैपटॉप में, अगर आप MS वर्ड चला रहे हो तो लैपटॉप में अंदर पहले से सेव है, या गूगल से इंपोर्ट कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। ये सभी हम आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम करते हैं। एक्चुअली कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो होम मेन्यू पढ़ा था, होम के रिबन्स पढ़े थे। आज हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, वहां से सारे के सारे उसके जितने भी रिबन्स है उसमें जो जो चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस खुलकर लैपटॉप पर आता है। सबसे ऊपर रहता है टाइटल बार, आपके डॉक्यूमेंट का नाम आएगा ऊपर। टाइटल बार के बगल क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, जिसमें अंडू, रीडू और फाइल को सेव करने का ऑप्शन है। फिर मेन्यू बार आता है, उसमें कल हमने होम पढ़ा था, आज हम इंसर्ट पढ़ेंगे। मेन्यू बार के नीचे रिबन्स आते हैं, हर मेन्यू बार के रिबन्स अलग होते हैं। होम के रिबन्स में आपने क्या क्या पढ़ा था? फॉन्ट, पैराग्राफ पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था, बाकी दो अभी नहीं बताए थे। फिर उसके बाद में आज हम इंसर्ट मेन्यू के रिबन्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो व्हाइट एरिया होता है उसमें टेक्स्ट एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया उसे कहते हैं, उसके इस तरफ स्क्रॉलर और इधर स्केल रहता है। इधर और इधर स्केल हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि जो पेज हमें दिया है उसमें हमें लिखावट कहाँ से शुरू करनी है। आपको जो आपके रजिस्टर का पेज होता है, रजिस्टर के पेज में आप इधर से एक लाइन छोड़ करके लिखना शुरू करते हो ना, है ना, फिक्स है वो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेक्स्ट एरिया में आप अगर चाहो कि आपको मुझे इतनी नहीं इतनी जगह छोड़ के काम करना शुरू करना है, तो आप यहाँ पर स्केल से फिक्स कर सकते हो, जिससे आप चाहो तो इधर से काम करना शुरू कर सकते हो, इधर से चाहो तो ऊपर इतनी इतनी जगह छोड़ के काम करना शुरू कर सकते हो। मतलब आप अपने टेक्स्ट एरिया को खुद डिसाइड करते हो कि कितने एरिया पे आपको काम करना है।
अब आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो सारे एरिया पे काम करूंगा, आगे पीछे ज्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं छोड़ूंगा, तो ये भी तुम्हारे हाथ में है। जिस तरह से एक सफेद A4 शीट का कागज होता है ना, उस पे तुम्हारी मर्जी होती है तुम्हें लिखना कहाँ से शुरू करना है, ऐसे ही यहाँ भी आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो कि आपको लिखना कहाँ से शुरू करना है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर स्टेटस बार है, इसमें आप पेज जो भी आपने लिखा है उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और यहाँ पर वर्ड काउंट, पेज नंबर और लैंग्वेज मेंशन होती है। ये आपका इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। बाकी हमने यहाँ देखना है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये बेटा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है ना। जैसा मैंने भी आपको बताया, ये टाइटल बार है ना, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, रीडू, अंडू और सेव के लिए। ये नेक्स्ट वाला ये मेन्यू बार है, जिसमें हम थोड़ा यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ लड़कियों, तमन्ना आगे आओ बेटा, आगे आओ। ये मेन्यू बार है, होम को हमने कल पढ़ा था, और होम के ऑप्शन फॉन्ट और पैराग्राफ हम पढ़ चुके, ठीक, ये हमने कल पढ़े थे। अब हम आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। होम था, होम में हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया, माय नेम इज रागिनी, ठीक। अब मैं यहां से इसका जो है थीम चेंज कर सकती हूँ, ये लिखावट अलग हो जाएगी इस तरह से। सपोज करिए मुझे इस तरह से इस तरह से लिखा हुआ चाहिए, तो ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया। अब मुझे ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इसका साइज अगर बढ़ाना है तो देखिए मैं इसे बड़ा छोटा कैसे भी कर सकती हूँ, ठीक। अब इसके बाद ऐसे ही मैं इसे बड़ा कर सकती हूँ, इससे सेंटेंस को छोटा भी कर सकती हूँ, इसको बोल्ड कर सकती हूँ, इसको इटैलिक, ये थोड़ी टिल्टेड फॉर्म में, इसको अंडरलाइन कर सकती हूँ। ये पीछे जो आ रहा है इसको मैं कलरफुल कर सकती हूँ, हाईलाइटिंग के लिए जो कलर आ रहा है, इससे मैं जो मेरे लेटर्स हैं मैं उनका कलर चेंज कर सकती हूँ। जो भी कलर आपको चाहिए आप वो कलर चेंज कर सकते हो, ठीक। अभी पैराग्राफ में हमने बताया था आपको कि इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने लिखा है उसको आप बुलेट लगा सकते हो, आप नंबरिंग कर सकते हो, आप अलाइनमेंट, आपने जो भी लिखा है आप उसे टेक्स्ट एरिया के एक तरफ लिख सकते हो, इससे आप टेक्स्ट एरिया के दूसरी साइड जा सकता है वो, आप टेक्स्ट एरिया के मिड में लिख सकते हो। ये सारी चीजें हमने कल करके देखी थी। आज हम मेन्यू में ही सेकंड इंसर्ट पर जाएंगे, ठीक है, दिख रहा है ना बेटा। अब इंसर्ट में हम इंसर्ट का मतलब हम क्या क्या, अभी सपोज करिए कि मुझे आपकी क्लास का डाटा बनाना है वर्ड पर, कि गर्ल्स इतने, बॉयज इतने और टोटल बच्चे इतने, तो मैं टेबल कैसे ड्रॉ करूंगी, हाथ से नहीं कर सकती ना, इस पर तो पेज पर तो कर सकती हूँ। तो ऐसे केस में क्योंकि टेबल से आसानी से समझ में आता है ना, साफ साफ दिखता है। अभी जैसे मुझे तत्वों के नाम और तत्वों के प्रतीक लिखने हैं अगर मैं टेबल बना के लिखूंगी, जैसे हमने वो पीछे बनाया हुआ है वॉल पे, तो टेबल चाहिए मुझे उसके लिए। अभी यहां से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखिए
जैसी आप चाहो। हमने इतनी ले ली, ठीक। ये कैसी है, ठीक है। अब इधर क्या लिखेंगे हम, अब इधर हम गर्ल्स लिख दें, इधर हम बॉयज, और इधर टोटल कर दें, तो हम अच्छे से अपनी क्लास का डाटा बना सकते हैं ना। आप ये जो रोज और कॉलम है वो आप अपनी यूटिलिटी यानी अपनी जरूरत के हिसाब से ला सकते हो। यस बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ ये टेबल था ना, अभी अगर मैं चाहूं तो इसको इतने सारे इसमें देख रहे हो आप, इस तरह से इतने रोज और कॉलम इस तरह से भी आ सकते हैं। आपकी मर्जी के हिसाब से आप इसमें रोज और कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंसर्ट में इतना समझ में आया बच्चों। अब मैं इसको अनडू कर दूं। अब मैं इसी तरह से पिक्चर्स ला सकती हूँ। जो आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में जो पिक्चर्स पड़ी हैं वो मुझे अपने इस कोई मैं इस पर कोई भी ऐसे लिख रही हूँ या कोई भी मैं अपना काम कर रही हूँ, तो उसमें मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट अगर करनी है, सपोज मैं टाइगर के बारे में लिख रही हूँ तो मुझे टाइगर का पिक्चर उसमें लगाना है मुझे, तो टाइगर का पिक्चर या तो मैं गूगल करके इंपोर्ट कर लूं या मैं क्या करूं, ये पिक्चर आ गया है इधर, ठीक। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक। अभी नेक्स्ट यहां से आप शेप्स भी ला सकते हो। क्लिप आर्ट रहे क्या, आर्ट कर सकते हैं। शेप्स भी इंसर्ट, ये शेप्स हैं यहाँ पर, यहाँ से आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हो। शेप, आप शेप को कलर कर सकते हो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स डाल सकते हो, इस तरह से शैडो वाले, इस तरह से, ठीक। अब स्टार लिया, स्टार को कलर कर दिया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। बॉर्डर आपने ये अंदर फिल किया इसमें कलर, फिर उसके बाद में इसमें आउटलाइन भी की, बहुत सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस खुलकर आ जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जब आप इसे करके देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। हमने कहाँ से लिया ये सब कुछ, शेप्स से। ये बेसिक शेप्स हैं। अब ये वाले जो है ना, हमें ये जो ब्लॉक एरोज हैं, सपोज करिए हम कोई टेबल बना रहे हैं या हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें एरोज डाल सकते हैं, फ्लो चार्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। ये आप कुछ भी ऐड करके बढ़िया सा अपना बना सकते हो। ये कौन बना दिया मैंने, ये रमन। हाँ आइए बेटा, जैसा आप चाहें, ठीक। फिर आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू विल ट्राई वन बाय वन ईच टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। आप खुद से करके देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप उनको प्रॉपर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम इंसर्ट में ही यहाँ चार्ट पर आ गए। बहुत डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हैं। अगर हम कोई डाटा बना रहे हैं, कोई डाटा शो कर रहे हैं, सपोज करिए हमारे यहाँ 2022 में कितना बच्चा था, फिर 2023 में कितना हुआ, फिर 2024 में कितना है। अगर ये मुझे चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना हो तो मान लीजिए 2021 में बच्चा था 20, फिर हो गया 30, फिर हो गया 40, तो मैं ये इस तरीके का ग्राफ बना करके एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्या, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरीके के कई सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। वी विल ट्राई।
ठीक, आप खुद से ट्राई करेंगे, बेहतर समझ में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ये लिंक्स को छोड़कर आगे हेडर और फुटर में जाते हैं। सपोज करिए बेटा, आपको ऐसा कोई पेज प्रिंट आउट, आपको ऐसे उस पर काम करना है। आप चाहते हैं कि शुरू में मेरे हर पेज पर स्टार्टिंग में हेडिंग आए। एक लेसन है जिसके आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप चाहते हो हर पेज के ऊपर उस चैप्टर का नाम आ जाए। तो आप इनको यूज करके हेडर को यूज कीजिए, इस ऑप्शन को। आप उसमें लिखिए कि आपको कितना एरिया ऊपर खाली चाहिए, बीच में खाली चाहिए या लास्ट में खाली चाहिए। और आपको अगर बीच में खाली चाहिए, सिर्फ ऊपर लिखावट चाहिए, तो ऊपर आपको हर पेज पे क्या लिखना है। तो आप हर पेज पर जो आप लिखना चाहते हो वो, अगर आपको ऊपर सेंटर ऊपर लिखना है, हेडिंग के फॉर्म में लिखना है, तो आप वो फिल करिए और आपके वो 2, 3, 4 पेजेस में वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फिल होकर के आएगा। ठीक, इसके अलावा एक MS वर्ड में बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हम कल कर रहे थे, तो दिख रहा होगा, किसी लाइन के नीचे ग्रीन कलर की लाइन आ रही थी लिखी हुई, किसी के नीचे रेड। MS वर्ड आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए भी बताता है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए भी आपको बताता है कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी हुई है। तो अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है तो उसके नीचे ग्रीन लाइन आ जाएगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी हैं तो रेड लाइन आ जाएगी। मतलब ये आपको वो समझाता है। MS वर्ड में एक ये फीचर भी है। तो ये इतना हमें अपने सिलेबस के हिसाब से करना है। बाकी ये आपके सामने है, आप बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने नहीं बताई हैं, लेकिन वो आप करके देख सकते हो। पहले वो जो एग्जाम में आएगा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और, आप लोग कट कॉपी पेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो कैसे करते हो? ये फाइल मेन्यू से जाके करते हो। आज आप सब लोग ये प्रैक्टिस करोगे कि शॉर्टकट की से कॉपी कैसे होता है, शॉर्टकट की से पेस्ट कैसे होता है, शॉर्टकट की से अनडू कैसे होता है, रीडू कैसे होता है, सेव कैसे होता है। ये सब कुछ आप लोग शॉर्टकट की से करोगे। अब इटैलिक भाषा। अब ये मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, माय नेम इज रागिनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट दिस। अब मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ, तो कौन सी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी? Ctrl+C। ठीक, ये, और मुझे अब ये सपोज करो आई हैव टू पेस्ट, ये यहाँ मुझे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट करने के लिए क्या था? कंट्रोल कंट्रोल आर यू श्योर? कंट्रोल V तो इसके लिए प्रिंट के लिए। Ctrl+V, Ctrl+V पेस्ट के लिए थी। ठीक है, क्लियर है? Ctrl+C से हमने क्या किया? कॉपी। Ctrl+V से क्या किया हमने? पेस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू रीसेलेक्ट दिस। अब मैंने इसको, मुझे इसे कट करना है। अब कट करने के लिए बताओ कौन सी की थी? मैं इसे नहीं, फाइल टैब से नहीं करना है, Ctrl+X, Ctrl+X। डन। तो हमने 3 कीज की, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट और Ctrl+X से कट किया हमने। ठीक है, रीडू के लिए कौन सी की थी? Ctrl+Y। तो नाउ आई एम गोइंग टू रीसेलेक्ट दिस। अब Ctrl+Y, ये रीडू हो गया क्या? Ctrl+Z। अब इसके अलावा कुछ एक और शॉर्टकट कीज हैं जो आपके सिलेबस में हैं,
वो अभी हम करके देखेंगे।